किस प्रकार गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने प्रार्थना की और उनको किस प्रकार कल्कि भगवान की लीला से जुड़े उनको मंत्र मिला, गुरुवर वाल्मीकि जी का आशीर्वाद मिला। जेल जीवन में उन्होंने जो साधना की, कल्कि भगवान से उनका साक्षात्कार हुआ, और फिर वहाँ से हम यहाँ तक आए थे कि किस प्रकार उन्होंने उन जो भजनों में जो लिखा था कि किस प्रकार भारत के स्वातंत्र होने पर उनका जो उनको आशा थी, और उस समय बाद में देखा था किस प्रकार भारत के स्वातंत्र के बाद परिस्थिति क्या हुई। और वहाँ से हम 1966 में गुरु जी का शरीर पूरा हो तब तक उन्होंने और जो गौरक्षा आंदोलन के साथ संबंध वगैरह हमने चर्चा की थी, और यहाँ तक आए थे कि अंतिम जो प्रकरण है इसमें जिसमें कल्कि भगवान का, गुरु लक्ष्मीनारायण जी का कल्कि मंडल के लिए, भक्तों के लिए जो निर्देश है, विशेषकर गौओं को ध्यान में रखते हुए देखा था। कल्कि भगवान की आकाशवाणी में कल्कि भगवान कहते हैं कि मेरी तरफ निगाह दृष्टि रखो, जिन प्रार्थनाओं में गौओं के लिए फरियाद नहीं है उन पर ध्यान गौर नहीं किया जाएगा। और किस प्रकार गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने कल्कि नाम की महिमा में ये लिखा, कल्कि नाम की महिमा के लिए गौओं ब्राह्मणों के बैरियों को विध्वंस करने के लिए अग्नि की तरफ भड़कती हुई नवीन शक्तियों का सृजन करने वाली। किस प्रकार एक जो श्लोक है महत्वपूर्ण, ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणो हिताय च जगत पिताय श्री कृष्णाय श्री कल्कि रूपाय नमो नमः, अर्थात जो श्री कृष्ण भगवान गौओं ब्राह्मणों के हित के लिए कल्कि रूप में प्रकट हो रहे हैं उनको हमारा नमस्कार है। किस प्रकार गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने 24 अवतार की जो स्तुति की है, और जिसमें कल्कि भगवान के लिए जिसमें करीबन 8 लाइन है, उसके अंदर भी किस प्रकार उन्होंने जो लिखा है, गौ ब्राह्मण हितकारी को मैं बारंबार प्रणाम करूं, लिच्छ संग संघारी को मैं बारंबार प्रणाम करूं। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार गौओं के लिए प्रार्थनाएं हमारी पुकार में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो और इसका सबका आरंभ होता है कलयुग की सभा में, कलयुग द्वारा अपने अनुयायियों को जो कहना कि अपना सारा एड़ी चोटी का जोर लगाकर जिस तरफ भी हो ब्राह्मणों और गौओं को मार डालो। और इसकी वजह क्या है, कलयुग का कहना है कि वेद पाठी ब्राह्मण, गौएं, वेदों का पाठ, ये सब श्री हरि के, भगवान विष्णु के शरीर हैं, इन पर ही आपको कुल्हाड़ा बजाना है, जो राक्षसों को जो कहा है। और इसलिए गौओं को, ब्राह्मणों को मारना कलयुग के प्रचार के लिए जरूरी है। तो उससे फिर गुरु जी लिखते हैं कि जितने पाश्चात्य देशों के अनुगामी हैं उन्होंने गौओं को मारना सीखा, कामिनी कांचन के पुजारी बन गए। और इसीलिए गुरु लक्ष्मीनारायण जी का जो लेख है जिसमें वे कहते हैं भारत की शत्रु पाश्चात्य दानवता या कल्कि अवतार अंग्रेजी का घोर शत्रु क्यों, ये जो लेख का मुख्य वो शीर्षक ये बताता है कि जिस प्रकार भगवान त्रेता के में भगवान राम की लीला में रावण, द्वापर की युग की लीला में कृष्ण भगवान का मुख्य शत्रु कंस है, इस प्रकार वर्तमान लीला में कल्कि भगवान का शत्रु, कलयुग का जो स्वरूप है वो है पाश्चात्य दानवता, अंग्रेजी संस्कृति जो कि कामिनी कांचन की पुजारी है। यहाँ से फिर हमने देखा था किस प्रकार अंग्रेजी माँ ने अपना काम किया, मुसलमान शासक जो 900 वर्ष में न कर पाए वो अंग्रेजों ने 150 वर्ष में कर दिया। और फिर गुरुजी ने यहाँ तक आगे जाके ये कहा कि वर्तमान काल के सुधारवादी नेतागण, हिंदू धर्म में दोष दृष्टि रखने वाले, ये सब अंग्रेजी माया की पैदावार हैं। तो किस प्रकार जब भगवान महाविष्णु ने ये देखा कि हिंदू जाति और हिंदू धर्म के सर्वनाश का उपक्रम देखकर उन्होंने अवतार लेने का संकल्प लिया और बाल मुकुंद जी के रूप में हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जी को आदेश दिया कि अब जो कुछ भी करो मेरे प्रकट होने के लिए, सतयुग से मुझे प्रकट होने के लिए ही करो। और उन्होंने फिर बाद में जो बाल मुकुंद जी को आदेश दिया, उन्होंने ये जो कहा, मेरी गौएं कट गई, मैं गौओं के रोम रोम का बदला लूंगा। बाल मुकुंद जी को आदेश दिया, अब तुम कल्कि नाम से ही मुझे पुकारो और साधन मेरे प्रकट होने के लिए ही करो। अब यहाँ पर जो है कि गुरु बाल मुकुंद जी पहले कृष्ण रूप से भगवान की उपासना करते थे। तो कभी कभी जो लोग प्रश्न उठाते हैं कि भगवान यदि राम और कृष्ण है और कल्कि एक ही हैं, तो कल्कि भगवान के नाम लेने की क्या जरूरत है? राम और कृष्ण में और कल्कि में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर जो कल्कि भगवान का आदेश है बाल मुकुंद जी को कि अब तुम कल्कि नाम से ही मुझे पुकारो, तो जो हनुमान जी को ये आदर्श माना जाता है कि हनुमान जी जिस स्वरूप की भक्ति करते हैं, जैसे कि भगवान राम के स्वरूप की जो भक्ति करते हैं, तो उनकी भक्ति यहाँ तक थी कि ये जो कथा है द्वापर की, कि जिसमें कृष्ण भगवान महाभारत के पहले हनुमान जी को याद करते हैं महाभारत के लिए,
और उस समय उनको हनुमान जी को बुलाने के लिए दूसरे 2-3 भी उनके उद्देश्य थे, जिसमें कुछ लोगों के अभिमान को दूर करने की जो कथा है। तो उस कथा में महत्वपूर्ण बात यह है कि रुक्मिणी जी को भगवान आदेश देते हैं, कृष्ण भगवान, कि हनुमान जी जो आ रहे हैं, ये हनुमान मेरे और राम रूप और तुम्हारे सीता रूप को देखे बिना ये नहीं जाएंगे, तो इनके लिए हमको राम और सीता का रूप धारण करना पड़ेगा। तो जिस हनुमान जी के लिए ये कहा जाता है कि उनके लिए भगवान ने अपना रूप बदलकर राम रूप धारण किया, और वो हनुमान जी जो अभी कृष्ण भगवान की उपासना करते थे, उनको भगवान ने ये कहा कि अब तुम मुझे कल की नाम से मुझे पुकारो। तब यदि कोई ये कहता है कोई कि हम राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं, तो कल की नाम को लेने की क्या जरूरत है, तो जिसमें ये कल की भगवान का जो आदेश है हनुमान जी को, उससे हमको समझ लेना चाहिए कि क्योंकि हनुमान जी से ज्यादा किसी की राम या कृष्ण भगवान की निष्ठा ज्यादा नहीं हो सकती। तो उन हनुमान जी के लिए यदि कल की भगवान का आदेश है कि अब तुम कल की नाम से मुझे पुकारो, तब ये प्रश्न कि यहाँ पर समाप्त हो जाता है कि यहाँ से आगे किसी को अब किसी और समाधान की, किसी और वेद शास्त्र पुराण के किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कल की भगवान का नाम क्यों पुकारना चाहिए। तो ये कहते हैं वाल्मीकि जी पहले कृष्ण रूप में भगवान की उपासना किया करते थे। अब यहाँ पर हनुमान जी ने, मुझे नहीं लगता कि एक शब्द भी, एक वाक्य भी कहा होगा कि महाराज मैं तो आपको राम या कृष्ण रूप में देखना चाहता हूँ। भगवान की आज्ञा मिली, अब मुझे कल की नाम से याद किया करो, मेरे कल की रूप की नई लीला फैलेगी, कलयुग को नाश करके सतयुग साबित करने का मेरा संकल्प है। और उन्होंने कहा कि अब तुम जो भी करो सतयुग सहित मेरे प्रकट होने के लिए ही करो। तो इसके बाद भी जो उन्होंने आदेश दिया, और जिससे हनुमान जी का जो ऐलान था, वो ऐलान में भी जो किस प्रकार गौओं के लिए जो है शब्द मुख्य है, तो उसमें ऐलान में वो कहते हैं, हे सृष्टि तू गौओं से द्रोह करना छोड़ दे, वरना तुझे विनाशकारी महाभारत का सामना करना पड़ेगा। कल की भगवान महाराज गौओं की रक्षा के विरत के साथ घोर विध्वंसकारी रूप में आ रहे हैं। तो ये भी जो जिस प्रकार उनके ऐलान में गौओं के बारे में संदेश वो है, तो ये गुरु वाल्मीकि जी का था। उसके बाद में हमने गुरु लक्ष्मीनारायण जी का देखा, किस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की कि ये कल की भगवान को कि अभी गौ हत्या हो रही है, अभी के शासक भी गौ हत्या रहे हैं, पिछले जो शासक थे वो भी गौ हत्या रहे थे, ऐसे समय आपका अवतार नहीं हुआ, तो क्या प्रमाण है कि आपको धर्म प्यारा है। और इसकी वजह से फिर उनको कल की मंडल में लगे, उनको कल की भगवान ने वाल्मीकि जी को आदेश दिया गुरु लक्ष्मीनारायण जी को कल की नाम देने के लिए। और जब वाल्मीकि जी से उनकी मुलाकात हुई, तो किस प्रकार वाल्मीकि जी ने उनको जो आश्वासन दिया कि हिंदू धर्म के और गौओं के अपमानकारियों का संहार चला आ रहा है, गौ तेरी जगत पर युद्ध आएंगे, प्रलय काल का दृश्य उपस्थित होगा, सृष्टि को बचने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है सिवाय इसके कि गैया और गोविंद की सेवा करें। ये हमने देखा था किस प्रकार फिर जेल के अंदर भी उन्होंने अपने साथी क्रांतिकारियों को ये प्रेरणा की कि कल की करने से गौतर जगत पर युद्ध आएंगे। तो किस प्रकार फिर उन्होंने जो स्वतंत्रता के पहले उन्होंने जो आशा रखी थी कि भारत स्वतंत्र होगा, अंग्रेजों के चले जाने के बाद क्या होगा, तो उनका जो कल्पना चित्र था, गौवन गरीबन किसानन की विपदा मिटे, पिटकर मक्कारी सकले बदल जाए भूली में। भारत अंग्रेज में इस गुलामी से जब मुक्त होगा तो ये होगा, गौओं के बैरियन के बन भस्म हों, गौओं के बैरियों के बन भस्म होंगे। और बदलो जमाना दिखे आंख की मिचोली में, भारत के स्वतंत्र होने पर आंख झपकते ही जमाना बदल जाएगा, उतर जाए भार उनकी ठट्ठा ठिठोली में, दृष्टि हो मेहर की कल की भगवान की, उतर जाए भार उनकी ठट्ठा ठिठोली में, खेल खेल में भूमि का भार उतर जाएगा। होवे स्वतंत्र यदि भारत तो रंग बंधे, सबकी दही मिश्री व मक्खन हो झोली में, एक मन एक प्राण एक सुर एक तान लय हो अनंत रूप सागर जकोली में। सभी कल की भक्त सभी संसार एक सुर एक तान होकर, जैसे सागर के अनंत लहरें एक रूप में मिल जाती हैं, एक प्राण एक सुर एक तान होकर कल की भगवान की उपासना करेंगे। और कल की को रूप समझ एक सो एक मिले, कपट कौटिल्य न लखाए पटोली में, भारत भगवान में भगवान होए भारत में, भाषे समस्त कल की नाम प्रेम होली में। तो ये जो कल्पना थी, भारत भगवान में भगवान होए भारत में, भगवान और भारत एक आकार हो जाएंगे,
स्प्रे नहीं हुआ। भारत के स्वातंत्र होने पर क्या हुआ कि जो पंडित मनोकांत जी ने जो लिखा, विदेशी हटे दास उनके डटे, सभी मान बैठे उसी को स्वराज, किया क्या नरक से निकाला बड़े, नरक में दिया डाले ये क्या हो गया। अर्थात अंग्रेजों के जाने के बाद में जो अंग्रेजों की गौओं ब्राह्मणों की विरोधी नीति थी, हिंदू धर्म विरोधी नीति थी, वह नीति चालू रही कांग्रेस के शासन में। तो इसकी वजह से जो गुरुजी ने जो लिखा वो शब्द हमने देखे थे, जो उन्होंने वर्तमान शासन के लिए जो उन्होंने लिखे थे, कि गुरु लक्ष्मीनारायण जी लिखते हैं, अंग्रेजी राज जो चला गया, नेताओं ने हिंदू धर्म के साथ दगा किया, सर्वप्रथम उसी को नष्ट करने के लिए सारी शक्ति लगा दी। ब्राह्मणों को दृष्टि से गिराया गया, गौएं मारी गई, कीचड़खाने बढ़ाए गए, और जब देख लिया कि भारत में कांग्रेस के शासन में गौ हत्या बंद नहीं होगी, तो कल्कि भगवान के कोप के डर से मैं 4 आने का मेंबर भी न रहा। और उन्होंने ये लिखा कि वर्तमान काल के सुधारवादी नेतागण हिंदू धर्म में दोष दृष्टि रखने वाले प्राणी अंग्रेजी माया की पैदावार हैं। लीडरों ने भी, भारत के नेताओं ने भी अपना ध्येय यूरोप का बना लिया, इसलिए भारत में आज राजशक्ति राज्य शासन हाथ में आने पर भी भारत में गौ हत्या हो रही है। और फिर उन्होंने जो विनोबा भावे को, पुरुषोत्तम टंडन जी को जो पत्र लिखे, उन सब में यही वेदना लिखी उन्होंने कि किस प्रकार क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, भारत के स्वतंत्र होने पर क्या हुआ। और फिर अंत में फिर हमने वो देखा था 1966 में जो गौरक्षा आंदोलन हुआ, उसके पहले जो गुरुजी ने 1963 में जो एक पोस्टर जो छपवाया था, सब जगह लगा था, इस पोस्टर से बहुत प्रचार हुआ था, जिसमें इसका प्रथम पंक्ति शीर्षक ही ये था, गौ ब्राह्मणों के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़काने वालों सावधान। और इसमें जो शब्द थे कि आप लोग गौ हत्या के महापाप को स्वयं कर सारे भारत को साझीदार बना रहे हैं, और भारतवर्ष सहित सारा संसार गौ हत्या करने में एक हो रहा है। और उसके बाद हमने देखा था किस प्रकार गुरु जी का ये शरीर पूरा हुआ। पर अब जो अंत में जो ये जो प्रकरण है, हम इस पर जा रहे थे कि गुरु जी ने जो, गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने, कल्कि भगवान ने हमारे लिए, कल्कि मंडल के लिए क्या आदेश दिए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, तो उसके बारे में हम ये जो विचार करते हैं। हमारे यहाँ चाय पिलाने का रिवाज नहीं था। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गंगाजल, शहद मधुपर कहलाता था, उसे मत कर मधुपर दिया जाता था। तुरंत प्राणों को देने वाले हजार से हजार श्लोकों को पाठ करने वालों को सब ऋषि आपस में एक दूसरे से का एक चीज से पूजन करते थे, अवतार आते थे, उनका पूजन भी इसी से होता था। अब क्या बताएं, गौएं हो तो मधुपर बने, गौएं नहीं तो मधुपर कहाँ। और उसके बाद में फिर श्री कल्कि दिग्विजय नाटक में जो उन्होंने लिखा, चतुर्थ दृश्य में अनंत मुनि शिष्यों को उत्तर देते हुए जो ये संवाद है, जिसमें जिज्ञासु कहते हैं, महाराज कलयुग के अनुगामी ये कहते हैं कि भारत में भी म्लेच्छ देशों की गौएं जो 2-2 मन दूध देती हैं लाकर रखो। ये उन्हीं शब्दों को चयन किया है जिसमें हमारे लिए कुछ आदेश है। तो अनंत मुनि कहते हैं, नहीं, उन गौओं का दूध हमें नहीं पीना चाहिए, वह इनको ईश्वर, परलोक व पुनर्जन्म का ज्ञान नहीं करा सका। उनके दूध पीने वाले हजार हवाई जहाजों पर 1000 मील उठकर भी आए। जब उनको पूछा गया कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु आपने देखी है, तो जवाब मिला कि नहीं। जिज्ञासु कहते हैं, महाराज फिर तो हमें इन्हीं गौओं का दूध पीना चाहिए। अनंत मुनि कहते हैं, निश्चय, पक्की बात, यहाँ की गाय का दूध एक एक चुल्लू भी चरणामृत है। गैया में सब देवताओं का वास है, हमें ज्यादा दूध की लालच नहीं करनी चाहिए। हम इन गौओं का दूध पीकर व ब्रह्मचर्य से रहकर हजारों श्लोक लोग पहले कंठस्थ करते थे। ईश्वर के दृष्टा दर्शन करने वाले असंख्यों यही हुए, अब भी हैं, जिन्होंने जमीन पर बैठे ही कल्कि भगवान के दर्शन किए हैं और कर रहे हैं। उसके बाद में एक तृतीय दृश्य में जो कल्कि भगवान की मनो संसद है, इसमें जो संवाद है, पहला ब्राह्मण अंडा, मुर्गी, बकरी, गाय, बैल, भैंसा, सुअर और नाना प्रकार के पशु पक्षियों का मांस, ये कलियुगों को, मलेच्छों को, राक्षसों का बड़ा प्यारा संतुलित भोजन होता है। दूसरा ब्राह्मण कहते हैं, अजी हम सब समस्त द्वीपों के राजा, भगवान के धाम, भारतवर्ष में जन्म लेकर 56 प्रकार के भोजन भगवान को भोग लगाकर खाने वाले हैं। हमें ऐसे संतुलित भोजन को तो मन से सोचना भी नहीं चाहिए।
तो इसमें जो गौ मांस के और अंडा मुर्गी वगैरह नहीं खाने के बारे में जो वो संदर्भ है, और इसी संदर्भ को जितेंद्र के जो पत्र में उन्होंने लिखा 1965 में। अब ये जो पत्र लिखा है 5 नवंबर 1965, उसी के ठीक 1 साल बाद 6 नवंबर 1966 में गौ रक्षा आंदोलन के दिन शाम को गुरुजी का शरीर पूरा हुआ। तो उस पत्र में उन्होंने लिखा, अंडा मुर्गी मछली सूअर गाय बैल भैंस जो इस समय के प्राणियों का प्रिय भोजन है उससे दूर रहें, क्योंकि विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी सगुण ब्रह्म शेष साई शेष सागरवी वासी महाविष्णु के अवतार श्री कल्की भगवान महाराज की भक्ति का यह मार्ग है, इसमें निरामिष भोजन होने से प्रगति होती है। वापस हम वहां पर जाते हैं जो चतुर्दश अनंत मुनि वाला, जिसमें फिर वापस यही संदेश है, गौ बैल आदि के खाने वाले चमड़ा चर्बी का प्रचार करने वाले इन पाप के कीटाणुओं से जहां तक भी हो सके बचना ही कल्याणकारी है। गौ हत्याकारी देशों की नकल व विलायती वस्तुओं का श्री कल्की भगवान के पूजन में परहेज है। तो ये जो है गौ हत्याकारी देशों की नकल विलायती वस्तुओं का श्री कल्की भगवान के पूजन में परहेज है। और इसके बाद में फिर जो गुरु जी के पोस्टर जो था, ये 1963 में जो पोस्टर छपा था, जिसके अंदर जगत गुरु शंकराचार्य और बड़े बड़े विद्वानों का सहयोग था, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी वगैरह का। तो इसमें जो शब्द हैं गुरु जी द्वारा लिखे गए, गौ ब्राह्मणों के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़काने वालों सावधान, मुझे ये सिद्ध हो, इसमें बहुत सारे वाक्य हैं पर बहुत ही चुने हुए वाक्य सिर्फ जो आदेश है हमारे लिए उन्हीं का हम पाठ कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे ये सिद्ध हो चुका है कि हिंदू धर्म सत्य है, इसका एक वारिस भी है जो संसार की सभी अदालतों से परम शक्तिमान है, जिसका कि उसके नाम जपने वालों को भान हो चुका है। वह गौ ब्राह्मण और हिंदू धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ है। और इसी बात का फिर जो कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर के पुत्र में जो लिखा उन्होंने जून 63 में लिखा गया था पत्र कि भगवान का हृदय इतना पत्थर नहीं है कि धर्म का, गौओं का, ब्राह्मणों का, भक्तों का अपमान 4,32,000 वर्ष तक सहन करते रहे। इस बात का पता हमें कल्की नाम की उपासना से मिल चुका है। तो ये जो हमने जो पहले देखा था श्री कल्की भगवान की आकाशवाणी,